नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा कि बताया जा रहा है कि बिहार में जो महिला रोजगार योजना के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है, क्या उसे वापस करना है? अगर करना है तो कितने करना है और कितने समय में करना है? आज की इस वीडियो में क्या सही है, क्या सच है, क्या गलत है, सब कुछ ये पूरा मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन समझ में कब आएगा दोस्तों? जब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें जो है लाइन वाइज समझ में आ जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस पैसे को वापस करना है और इसके पीछे क्या क्या राज है दोस्तों, उसको थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों कि बिहार सरकार जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना के तहत महिलाओं को जो राशि दी जा रही है दोस्तों, वो क्यों दी जा रही है? समझने वाली बात है। एक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए सरकार की तरफ से ये सहायता की जा रही है उन महिलाओं के लिए जो अपना छोटा सा कोई भी रोजगार शुरू करना चाहती हैं, जिसमें 18 रोजगार बताए गए हैं दोस्तों। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैंने 18 रोजगार के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से रोजगार आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसपे मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर जो है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को और बतानी है कि दोस्तों 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा जो है 25 लाख महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त जारी की गई है दोस्तों। ठीक है, जो महिलाएं मतलब रह गई थी उनके खाते में जो है दोस्तों 3 अक्टूबर को राशि जो है भेजी जा चुकी है। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों, हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे डेट्स बताए गए हैं जिसमें है दोस्तों स्टार्टिंग यानी सितंबर से लेकर बात करें तो दिसंबर तक जो है ये राशि जो है आपके अकाउंट में किस्तों लाइन वाइज भेजी जाएगी दोस्तों। लेकिन इसके अंदर दोस्तों 6 महीने के बाद आपका चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। चेकिंग की जाएगी 6 महीने के बाद कि मतलब आपने जो पैसे सरकार ने आपको दिए हैं तो आपने उस पैसे का क्या किया, क्योंकि सरकार का मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर आप लोगों को रोजगार अवसर देने के लिए ये पैसे दे रही है, ताकि आप कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो उसे शुरू कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे या जो कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सरकार इसमें निरीक्षण करेगी, मतलब छानबीन करेगी कि हाँ भाई, जो आपने सरकार द्वारा पैसे लिए हैं उसका आपने सही जगह इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो अगर दोस्तों आप पाए जाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, वो पैसे लेकर बस आप बैठे हुए हैं या उसको खर्च कर रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए चिंता वाली एक बात हो सकती है। क्योंकि तो देखिए, सरकार को ऐसा लगेगा कि आप सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस मामले में क्या होगा, पैसे तो आपको देने ही पड़ सकते हैं। और कई बार क्या हो सकता है दोस्तों कि कहीं एक्स्ट्रा आपको सरकार को बेवकूफ बनाने के चक्कर में आपको कहीं एक्स्ट्रा पैसे भी ना देने पड़ सके। दोस्तों पहले ये चीज सोच लीजिएगा कि आपने जो पैसे लिए हैं उससे आपको कोई रोजगार करना ही करना है। अब बात आती है दोस्तों 2 लाख रुपए की। ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए किन को मिलेंगे? ठीक है, जो मतलब सरकार जिनका छानबीन करती है और जिनको लगता है कि हाँ भाई, सबको तो मिलने नहीं वाले, क्योंकि कोई चीज में आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जाएगी, किसी चीज में आप जो चीज चाहिए उसके लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार जो है कुछ ही लोगों को 2 लाख रुपए दे जाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है, आप इलिजिबल हो, तो दोस्तों ये आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जो सही पाया जाता है उसी को ये 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेट मैंने आपको बता दिया, 3 अक्टूबर। यहाँ पर मैं और डेट्स आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन डेट्स पर जो है किस्त आपको और जारी की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि पहली किस्त में कुछ महिलाओं को पैसे दिए गए, दूसरी किस्त भी यहाँ पर जारी कर दी गई। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन अभी भी उनका पैसा नहीं आया है। अब उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि हमारा पैसा क्यों अटका हुआ है और आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो यहाँ पर शर्तें जो है, मतलब आपको जो है जीविका समूह का सदस्य होना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों एक और नई अपडेट आ गई है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सहायता ग्रुप में आपका नाम जो है होना चाहिए, अन्यथा अगर उस ग्रुप के आप सदस्य नहीं है तो नाम होना चाहिए। और उसके अलावा जो है दोस्तों, आपके पास बीपीएल परिवार का कार्ड एक होना चाहिए। ये एक नई अपडेट है यहाँ पर दोस्तों कि बीपीएल कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों ये राशि आपको दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है बीपीएल कार्ड ये दर्शाता है कि आप जो है दोस्तों गरीबी रेखा में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक नई अपडेट निकल कर आई है, यानी कि साफ शब्दों में हम बात करें तो यहाँ पर जो दोस्तों बीपीएल परिवारों की सूची में आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। ठीक है, जिन महिलाओं के पास दोस्तों बीपीएल कार्ड नहीं है उन्हें दोस्तों यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपने अगर फॉर्म भरा भी है तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि खाते में पैसे नहीं आए तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या पता कोई आपके खाते के नंबर में, मतलब आपने जो डिटेल दिया उसमें कोई किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, इस वजह से आपका पैसा नहीं आया हो। आपने आधार नंबर जो डाला है वो गलत हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस कारण है यहाँ पर अकाउंट पर पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने डेट आपको यहाँ पे बताना है कि आपको जो है दोस्तों किस किस डेट को है ये किस्त जारी की जाएगी, और उस डेट में आप जो है दोस्तों
मतलब अपने जो आपने मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा उस नंबर से, या फिर आप आधार नंबर से भी चेक कर सकती हैं। तो दोस्तों किस किस डेट पर आप चेक कर सकती हैं, यहाँ पर ध्यान से बात को सुन लीजिएगा। पहले तो आपको 3 अक्टूबर का डेट बताया गया। इसके बाद दोस्तों जो है दोस्तों आप तीसरी किस्त ध्यान से सुनिएगा, तीसरी किस्त जो आएगी दोस्तों 10 अक्टूबर को आएगी, ठीक है। और ये मैं कोई भी ये सरकार द्वारा प्रमाणित ऑफिशियल डेट में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। 10 अक्टूबर को आपकी तीसरी किस्त यहाँ पर जारी होगी। उसके बाद जो है दोस्तों 17 अक्टूबर को, ध्यान से सुन लीजिएगा, 17 अक्टूबर को भी पैसे जो है खाते में भेजे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 24 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को, यानी कि इस तरह से आपको जो है दिसंबर तक पैसे जो है अकाउंट में भेजे जाएंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। आप क्या गड़बड़ी कर रही हैं, और जो ये बात थी कि पैसे आपको जो है वापस करने हैं, तो दोस्तों ये किसी तरह का कोई लोन नहीं है, ये सब अफवाह है कि आपको पैसे जो है वापस करने हैं। तो जी नहीं दोस्तों, हाँ पैसे दिए हैं, बात को ध्यान से ये भी समझ लीजिएगा, पैसे दिए हैं तो उसको आपको काम में ही लगाने हैं। सरकार के साथ अब अगर आप उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पैसे रिटर्न आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, ये किसी तरह का कोई लोन नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसे रिटर्न करने हैं। आशा करती हूँ कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि ये पैसे आपको रिटर्न नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ पैसे जो दिए गए हैं उससे आपको रोजगार जरूर करना है, और जो रोजगार है मैंने आपको बता दिया था 18 रोजगार है। बाकी आपके दिमाग में लगता है आप कोई और रोजगार कर सकती हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकती है। ऐसा सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है कि जो रोजगार सरकार ने बताया है वही आपको करना है। हाँ बस आपको यहाँ पर एक सहायता की जा रही है, बाकी आप अच्छा कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको जो है सबसे सही जानकारी अपने चैनल पर देती हूँ। किसी तरह की कोई फेक जानकारी व्यूज लेने के लिए नहीं बताती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगा हो आपको यहाँ पे मैंने आपको जानकारी अच्छी दी है तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।